बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉरस्पॉन्डेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे थ्योरम्स में इसका इस्तेमाल है। जहाँ जहाँ भी आपको दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने की बात आएगी, आपको कॉरस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत सारे थ्योरम्स में और एक्सरसाइजेज में कॉरस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल है कि हमें दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने होंगे। उससे पहले कॉरस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल होता है। इसको लिखने का एक तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपसे भी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। कॉरस्पॉन्डेंस का जो सिंबल है हम इस तरह बनाते हैं, लेफ्ट राइट एरो हेड, और उर्दू में जो इसका मतलब है मुशाबिहत। और बिल्कुल यही इसका काम भी है। दो ट्राइंगल्स की हमने मुशाबिहत देखनी होती है। इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या वजह है, वो भी हम देखते हैं। तो दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने की बात आ रही है, तो सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ आपको बात समझाने के लिए। एक ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने ले लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछली तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी, ताकि आपको यहाँ की बात पूरी तरह से समझ आ जाए। इस यूनिट की पिछली तमाम वीडियोस आपने देखना है लाजमी। सो वजह क्या है कॉरस्पॉन्डेंस की, कि मेरा टारगेट ये है कि मैं दोनों ट्राइंगल्स को बराबर साबित करना चाहता हूँ। थ्योरम्स में यही इसका इस्तेमाल भी होगा। तो उससे पहले हमने मुशाबियत शो करनी है। क्यों शो करनी है? देखिए, मिसाल के तौर पर पहले ट्राइंगल ए बी सी में मैं साइड ए बी देख रहा हूँ। तो दूसरे ट्राइंगल में इस साइड ए बी की कौन सी साइड मुशाबे है? क्या पी क्यू साइड ए बी के मुशाबे है, या क्यू आर ए बी के मुशाबे है, क्या आर पी ए बी के मुशाबे? कौन सी साइड है? दूसरे ट्राइंगल में तीन पॉसिबिलिटीज हैं ए बी की एतबार से। तो पहले ये बताना ज़रूरी है कि ए बी के मुशाबे कौन सी साइड है। मिसाल के तौर पर ए बी के मुशाबे कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है। तो अब हमने ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू कर दी। तो ये मुशाबिहत बताना पहले ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि बाकी दो को नहीं देखना आपने। जब भी साइड ए बी की बात आएगी, तो तीनों में से सिर्फ और सिर्फ आपने साइड पी क्यू को देखना है। ठीक है? तो ये हमने कॉरस्पॉन्डेंस मेंशन कर दिए कि ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस है। पहले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है, उसके सिंबल लिख दिए हमने ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यही इसका शॉर्टकट तरीकेकार भी है। मैं भी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। सो साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस पहले मैं दिखा देता हूँ। ए बी और पी क्यू आपस में कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से बी सी और क्यू आर आपस में कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, यानी पहले ट्राइंगल में बी सी साइड देखूंगा तो दूसरे ट्राइंगल में कोई सी साइड नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ क्यू आर देखनी है। ये दोनों मुशाबे हैं आपस में। इसी तरह से साइड सी ए के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आर पी है। तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यहाँ पर मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डेंस मेंशन कर दी है। बिल्कुल इसी तरह से दो ट्राइंगल में तीन एंगल भी मौजूद होते हैं। सो एंगल ए की कॉरस्पॉन्डेंस एंगल पी के साथ है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल के साथ। बिल्कुल इसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं आपस में। सो एंगल बी और एंगल क्यू की कॉरस्पॉन्डेंस मेंशन कर दी। वही बात कि जब एंगल बी देखेंगे तो दूसरे ट्राइंगल में तीनों में से आपने सिर्फ और सिर्फ एंगल क्यू को देखना है। बिल्कुल इसी तरह से एंगल सी और एंगल आर आपस में कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। सो ये तो मकसद है कॉरस्पॉन्डेंस का। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिख तो रहे हैं। जब यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है तो ऊपर ही पी को भी हमने मेंशन कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है आपके पास थ्योरम्स के अंदर इसी तरह से दो ट्राइंगल्स बने हुए हों। आपके पास थ्योरम्स में दो ट्राइंगल्स मिले हुए भी हो सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। हो सकता है दो ट्राइंगल्स इस तरह से मौजूद हो। अब कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा एंगल किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखता है, कौन सी साइड किसके साथ रखती है? नहीं पता ना। तो ऐसे आप नहीं बता सकते। किसी भी ओरिएंटेशन में किसी भी जगह पे हो सकता है दो ट्राइंगल्स आपस में मिले हुए हों। ठीक है, ओरिएंटेशन भले कैसी भी हो, इस तरह से मिले हुए हों। तो आप कैसे तय कर पाएंगे? आप ऐसे तय नहीं कर सकते। तो पहले कॉरस्पॉन्डेंस बताना ज़रूरी है। दो ट्राइंगल्स किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डेंस मेंशन करने का एक शॉर्टकट तरीकेकार है। यहाँ पर तो देखिए, हमने साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस अलग से मेंशन की है और एंगल्स की अलग से मेंशन की है ना। तो लेकिन इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीकेकार आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो लिखने का तरीकेकार है, उसमें जैसे आपने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए लिखा हुआ है, देन उसके बाद बी लिखा है, फिर सी लिखा है। ठीक है ना? तो दूसरे ट्राइंगल में जो पहले ए लिखा था उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हो गई है वर्टेक्स, वो पी हो गया, बी का क्यू हो गया, सी का आर हो गया। ठीक है, वैसे वर्टेक्स की कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होती, बट ये शॉर्टकट तरीकेकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी ए पी के साथ है, बी क्यू के साथ है, सी आर के साथ है। इस तरह आप समझ लें। अब दो पॉइंट से जो है साइड्स बनती है, तो पहले दूसरे को मिलाया ए बी साइड बनेगी। तो ए बी इधर भी मैं पी क्यू को मिलाऊंगा पहले दूसरे को। सो ए बी साइड
पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये शॉर्टकट तरीकेकार है, बस इतना लिख देंगे तो ये पूरी बात मेंशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं बी सी मिला रहा हूँ, बीच वाला और कोने वाला, तो इसी तरह से यहाँ पे क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी, बी सी के क्यू आर बनेगी। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें सी ए, मैं ए सी नहीं कर रहा हूँ, मैं सी ए लिख रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है, ये आपने ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना होता है, वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ कि ओरिएंटेशन से क्या मकसद है। सो सी ए साइड है तो यहाँ पे आर पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी इसकी, तो सी ए आर पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। देखें ओरिएंटेशन का क्या मामला है, यहाँ पर आपने साथ साथ में ओरिएंटेशन भी देखनी होती है, क्योंकि आपने ए बी सी लिखा है ना, इसी तरह यहाँ पी क्यू आर लिखा है। तो वर्टेक्स पे ध्यान दें, ए बी सी, आप इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल में ए का पी था कॉरस्पॉन्डिंग, बी का क्यू था, सी का आर था, तो आप इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। ये ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन में अगर आप देखें तो ए से बी पे जा रहे हैं तो ए बी पी क्यू के साथ बना, फिर बी से सी पर जा रहे हैं तो बी सी क्यू आर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग बनी। अब आप सी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम आप सी ए देंगे। आप ए सी भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए पहले लिखें सी बाद में लिखें। आपको पता है ना, सेगमेंट का नाम सेम ही है, ये आप इसको ए सी भी कह सकते हैं, सी ए भी कह सकते हैं। बट एक जो खूबसूरत लिखने का तरीकेकार होता है ना, वो ये है कि आप ओरिएंटेशन का भी ध्यान रख रहे हैं। सो आप ए सी भी इसको लिख सकते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता, बट मैं ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत लिखने का तरीकेकार है, तो मैंने इसको सी ए लिखा है। तो यहाँ पर आर पी बनेगा। तो ये वजह है यहाँ पर सी ए और आर पी लिखने की, ठीक है। आपने डायग्राम पे भी साथ साथ में ध्यान रखना है, नजर रखनी है। बिल्कुल इसी तरह से चाहे एंगल 3 पॉइंट्स के नाम से देना हो या सिर्फ वर्टेक्स के नाम से देना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ए होगा तो एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बीच में एंगल बी लिखा है तो एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल सी एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो आप देखें इतना बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने में ही साइड्स और एंगल्स सबकी कॉरस्पॉन्डेंस आ गई है। तो हम यही शॉर्टकट तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस का। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये बात आप ज़हन में रख लें कि आपने अगर हो सकता है इस ट्राइंगल को नाम दिया है ए बी सी, ठीक है। अगर ट्राइंगल को आपने नाम ए बी सी दिया है तो कॉरस्पॉन्डेंस पे नाम देते हुए ट्राइंगल को आप सी बी ए भी कर सकते हैं, ए सी बी भी कर सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस में नाम देते हुए आप ओरिएंटेशन का मामला पहले देखते हैं, उसके हिसाब से आप ट्राइंगल का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है जहन में कि ओरिएंटेशन का मामला कैसे पता लगेगा। उसका जवाब ये है कि देखो बेटा, आपको पहले ही दो ट्राइंगल्स के अंदर कम से कम 3 चीज़ों की मालूमात होगी कि ये 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं। टोटल 6 चीज़ें हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल, ठीक है। तो किसी भी एक ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, तो एक ट्राइंगल में 6 चीज़ें हैं तो दूसरे ट्राइंगल में भी 6 चीज़ें हैं। तो टोटल 6 चीज़ें हैं, आप 6 में से, तो टोटल 6 में से आपको 3 चीज़ें लाजमन पता होना चाहिए दो ट्राइंगल्स में कि वो बराबर हैं, ठीक है ना। तब आप ओरिएंटेशन तय करेंगे कि किस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस मुशाबिहत आपने बतानी है। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, मैंने थ्योरम्स के हिसाब से यहाँ पर लिख दी हैं कि साइड साइड साइड, 3 साइडें दोनों ट्राइंगल्स में बराबर आपको पता होनी चाहिए, या इन दोनों को मिलाकर पॉइंट 2 और 3 को मिलाकर कोई से भी 2 एंगल और एक साइड आपको पता होनी चाहिए, या 2 साइड और एक इंक्लूड एंगल पता होना चाहिए। इंक्लूड एंगल से क्या मकसद है आपको मैं ट्राइंगल वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ये वाला मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। ये हाइपोटेनस साइड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, आपका चैप्टर 9 का थ्योरम 4 है, वहां पे ये आपका क्लियर कर दूंगा मैं। सो चैप्टर 9 भी आपको यहाँ पे साथ साथ समझ आ जाएगा कि चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ना है। तो और ये वो चीज़ें जिन बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि दो ट्राइंगल्स बराबर भी हैं आपस में, ठीक है ना। ये वो आपके सामने 5 चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें ऐसे एस को हम पोस्टुलेट के तौर पर लेकर चल रहे हैं। आपको याद है ना SMSD एग्जाम्स, उसमें एक पोस्टुलेट था SAS, इसकी बुनियाद पर हम बाकी चीज़ों को प्रूव करेंगे। ये आपके थ्योरम्स हैं चैप्टर 9 के, ठीक है। SSS, साइड साइड साइड, साइड एंगल, एंगल साइड और हाइपोटेनस साइड। सो ये थ्योरम्स हैं आपके, उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि दो ट्राइंगल में 3 चीज़ें आपस में बराबर हमें पता होनी चाहिए। तो इसका एक तरीकेकार है डायग्राम के एतबार से, याद रखना है आपने, डायग्राम के एतबार से पहचान के लिए, सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए कि दो ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं, पहचान के लिए हमने टिक मार्क लगाया है, ठीक है। डायग्राम में मैंने एंगल ए पे एक टिक मार्क लगा दिया इस तरह से, तो दूसरे ट्राइंगल में
एंगल पी पे मैंने एक टिक मार्क लगा दिया, तो इससे हमें ये पता लग गया कि डायग्राम में एक नज़र देखते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। पहले ट्राइंगल में एंगल बी पे दो टिक मार्क लगाएं, क्योंकि एक टिक मार्क का तो इस्तेमाल यहाँ पर हमने कर लिया है। तो एंगल बी पे दो टिक मार्क लगाए, तो दूसरे ट्राइंगल में एंगल क्यू पे दो टिक मार्क लगाएं, ये दोनों बराबर हैं। अब डायग्राम देखते ही मुझे पता लग गया कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखते हैं आपस में। इसी तरह से एंगल सी पे तीन टिक मार्क लगाएं, दूसरे ट्राइंगल में एंगल आर पे तीन टिक मार्क लगाएं, ये बराबर है। तो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं, और वो तीन चीजें ये होनी चाहिए। बट अभी जो यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल में तीन एंगल बराबर हैं। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। ये मैं आपको दो ट्राइंगल, जब कॉन्ग्रुएंट वाली वीडियो थी पिछली लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स में अगर तीन एंगल बराबर होते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। हाँ, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, सेम शेप के हैं, बट सेम साइज के हैं या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो इसको तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। ये तीन चीजें पता होना हमारे लिए जरूरी नहीं है, नाकाफी है दो ट्राइंगल को बराबर साबित करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर नहीं किया है, लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो तीन चीजें हैं, एंगल एंगल एंगल, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में इस्तेमाल हुआ हुआ है, एंगल एंगल एंगल, वहां पे हम इसको इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है ना, वहां काम में आएगा, याद रखना है आपने, चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में। यहाँ पर आपके सामने पूरा चैप्टर 9 लिखा हुआ है, जिसमें ऐसे एस को हम पोस्टुलेट के तौर पर लेके चल रहे हैं। अब ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं। सो किस बुनियाद पे बराबर पता लगेंगी हमें, तो वो हम जैसे थ्योरम्स पे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वहां पे आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। अब इसी तरह से देखें, यहाँ पर मैंने बना दिया है साइड के एतबार से टिक मार्क मैंने लगाए पहचान के लिए दोनों डायग्राम में। अब आपको थ्योरम देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देखते ही आपको समझ आएगा कि एक टिक मार्क के साथ साइड ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है, कॉरस्पॉन्डेंस भी रखती हैं, बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखती हैं। दो टिक मार्क के साथ साइड बी सी और क्यू आर लंबाई के एतबार से बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखते हैं। इसी तरह से तीन टिक मार्क के साथ साइड सी ए और आर पी लंबाई के एतबार से बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखती हैं। ठीक है, साइड्स के टिक मार्क आप अलग लगा सकते हैं और एंगल के टिक मार्क आप अलग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे भले साइड ए बी और पी क्यू ये साइड्स के एक एक टिक मार्क है, और ये एंगल के एक एक टिक मार्क है, आपस में बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी है, ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड्स और एंगल के टिक मार्क अलग अलग से आप देखें। अब इसको लिखने का तरीकेकार क्या है, वो आप देख लें। थ्योरम्स में बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसी तरह लिखना होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, तो ये शॉर्टकट तरीकेकार है कि साइड ए बी और पी क्यू कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइड बी सी और क्यू आर कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, और ओरिएंटेशन देखते हुए हमने तय कर लिया साइड सी ए और आर पी कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। तो ये तो हो गई साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसको लिखने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं, ये पहले पता होना चाहिए आपको कि दो ट्राइंगल्स में तीनों साइडें बराबर हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने ये लिखना होगा इस तरह से कि इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल पी क्यू आर से। सबसे पहले आपने ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट का नंबर डालेंगे पहले। तो पहले ए बी आ रहा है, इस ओरिएंटेशन में मैं जा रहा हूँ, दूसरे ट्राइंगल में भी यही ओरिएंटेशन बन रही है। सो मैंने लिख दिया साइड ए बी और पी क्यू बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कोई ना कोई रीजन होगा थ्योरम के अंदर, यहाँ पर आप लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन है या आपको गिवन में दिया गया है, या कोई भी रीजन होगा, आमतौर पे कंस्ट्रक्शन और गिवन ही आएगा। सो वो आप रीजन यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम्स के अंदर, किसी वजह से ये बराबर होंगी। इसी तरह साइड बी सी और क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो देखें पहले ए बी और पी क्यू पे पहुंचे हम ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हुए, फिर बी सी और क्यू आर पे पहुंचे, इस ओरिएंटेशन में मैं जा रहा हूँ। सो उसके बाद तीसरी साइड बनेगी सी ए और आर पी, तो यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे, सी ए और आर पी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये तीन पॉइंट्स आप इस तरह से लिखेंगे। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो दोनों ट्राइंगल ही बराबर होते हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो दोनों यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस में थे ना, वो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। ये आपके चैप्टर 9 का थ्योरम 3 है, तो वहां पर आप ये प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक लिखने का तरीकेकार आप यहाँ पर देख लें। तो आपको तीन चीजें लाजमी पता होनी चाहिए, वो ये वाली तीन चीजें, और थ्योरम में आप यहाँ पर रीजन दे देंगे साइड साइड साइड। इसी तरह से इन तीनों चीजों का भी रीजन आएगा कि किस वजह से ये बराबर हैं। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, एंगल साइड एंगल। ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि बराबर हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर। तीन चीजों की बात हो रही है, तो एक एक टिक मार्क के साथ साइड ए बी बराबर है, दो दो टिक मार्क के साथ
एंगल ए और एंगल पी बराबर है, 3 3 टिक मार्क के साथ एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। जब कम टिक मार्क होते हैं तो हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ये नहीं करते कि एक एक टिक मार्क के साथ साइड भी डिफाइन कर दी और एक एक टिक मार्क के साथ एंगल भी डिफाइन कर दिया। नहीं, हम टिक मार्क का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग लगा देते हैं। जैसे मैंने साइड्स पे एक टिक मार्क लगाए तो दोबारा एक एक टिक मार्क मैं दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टिक मार्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पर। ओके, अब आपने यहाँ पर ये तय करना है कि किस ओरिएंटेशन में आपने जाना है, उसी हिसाब से आप ट्राइंगल को नाम भी देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ तो पहले ए, बी और सी इस तरह से जा रहा हूँ ना, तो दूसरे ट्राइंगल में पी, क्यू और आर ऐसे बनेंगे, तो यही ओरिएंटेशन बनेगी। ठीक है, सो इसमें पहले एंगल पड़ रहा है, फिर साइड पड़ रही है जो हमें पता है पहले से बराबर है, फिर एंगल पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी यही होगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये इंक्लूड साइड है। इंक्लूड साइड से क्या मकसद है, जैसे इंक्लूड एंगल था आपने देखा था, ये इंक्लूड साइड है। इन दो एंगल्स के दरमियान यही साइड पड़ रही है ना, ये साइड जो है ए बी, ये इन दो एंगल्स के दरमियान है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड साइड कह रहे हैं। ओके, लिखने का तरीकेकार भी यही होगा। यहाँ एक और चीज आप जहन में रख लें कि लिखने का तरीकेकार भी क्या होगा, पहले एंगल लिखेंगे, आप देखें यहाँ पर मैंने एंगल लिखा हुआ है, फिर साइड के बारे में बताएंगे तो साइड के बारे में बता दिया, फिर एंगल के बारे में बताएंगे तो फिर इधर मैंने एंगल के बारे में बता दिया। तो लिखने का तरीकेकार भी यही है। और देखें यहाँ मैंने लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल ए बी सी बताया है और राइट साइड पे ट्राइंगल पी क्यू आर बताया, तो लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल ए बी सी की ही मालूमात है। लेफ्ट साइड पे आपने ट्राइंगल पी क्यू आर की मालूमात नहीं देनी है। ये एक खूबसूरत तरीका है लिखने का, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल ए बी सी है तो लेफ्ट साइड पे ही ट्राइंगल ए बी सी की मालूमात होनी चाहिए। अगर राइट साइड पे ट्राइंगल पी क्यू आर है तो सारी मालूमात राइट साइड पे ट्राइंगल पी क्यू आर की ही होनी चाहिए और ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इससे आपको काम करने में भी आसानी होगी और पढ़ने वाले को भी आसानी होगी, आपको लिखने में भी आसानी होगी। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हम काम यही करते हैं, एंगल ए और एंगल पी बराबर भी हैं और कॉरस्पॉन्डेंस भी रखते हैं, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस बताते हैं ना। इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में मुशाबियत रखते हैं। सो एंगल ए और एंगल पी ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये दोनों एंगल बराबर हैं। किस रीजन पे बराबर होंगे वो आप यहाँ पर रीजन लिखेंगे थ्योरम के अंदर। अब एंगल के बाद साइड पढ़ लीजिए, ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हैं, ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हैं, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। इसी तरह से तीसरे नंबर पे बी और क्यू एंगल बराबर हैं आपस में, तो तीसरे नंबर पे हमने ये लिख दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर होती है, यहाँ पे इंक्लूड साइड है, अगर बराबर होती है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। ये आपके चैप्टर 9 का थ्योरम 1 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। रीजन मैंने लिख दिया एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखना है, क्योंकि पहले आपने एंगल बताया, फिर साइड बताई, फिर एंगल बताया, तो ये बनेगा एंगल साइड एंगल। अच्छा, इसमें एक और ओरिएंटेशन भी बनेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आप इस तरह देखते हैं इसको, तो तब भी ये एंगल साइड एंगल ही बनता, एंगल साइड एंगल। इसी तरह से यहाँ पे भी ये ओरिएंटेशन बनती, एंगल साइड एंगल। फिर आप क्या करते, पहले एंगल बी और एंगल क्यू लिखते, यहाँ पे ए पी के बजाय आप लिखते एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के। ठीक है, फिर साइड पड़ती तो यही साइड आ जाती। फिर यहाँ पर आता तीसरे नंबर पे एंगल ए और एंगल पी, तो फिर आप यहाँ पर लिखते एंगल ए और एंगल पी। ठीक है, इसकी जगह पर एंगल ए और एंगल पी आ जाता। सो बट ट्राइंगल का नाम आप चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी और पी क्यू आर ही दे दें, आपकी मर्जी है, या बी ए सी दे दें। इस केस में ट्राइंगल को आप नाम बी ट्राइंगल बी ए सी, तो दूसरे ट्राइंगल का बनता क्यू पी आर, यहाँ पे नाम बन जाता क्यू पी आर। सो ये भी एक तरीके का है, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाह रहा हूँ आपकी हर तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किस किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बेहतर यही रहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, ए बी सी आता है, आपने ओरिएंटेशन को भी जहन में रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी जहन में रखना है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं बनते तो आप पहली अहमियत देंगे कि ओरिएंटेशन क्या बेहतर बन रही है, उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ओरिएंटेशन में देख लेना, अगर मैं पहले वाला केस देखता हूँ साइड साइड साइड, आप इस ओरिएंटेशन में देखें साइड 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 ऐसे पढ़ें इसको, या साइड 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 ऐसे पढ़ें, यानी तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसी तरह जब एंगल साइड एंगल की बात आती है तो मैंने बताया था एंगल साइड एंगल आप ऐसे देखें, पहले एंगल ए फिर साइड ए बी फिर एंगल बी देखें, ऐसे देखें, या एंगल साइड एंगल ऐसे देखें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ओरिएंटेशन रहेगी इसकी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल। देखें, दो एंगल हैं
और एक साइड है। ऊपर भी यही मामला था, 2 एंगल और एक साइड था, बट ये इंक्लूड साइड था। सो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये भी आपका चैप्टर 9 का थ्योरम 1 ही है। ये भी चैप्टर 9 का थ्योरम 1, ये भी चैप्टर 9 का थ्योरम 1 है कि कोई से भी 2 एंगल और एक साइड होगी। बट आप देखें यहाँ पे इंक्लूड साइड आएगी, तो आपने इंक्लूड साइड के लिए बीच में ASA ही लिखना है इसको। बट अगर इंक्लूड साइड नहीं है और कोई से भी 2 एंगल है और इंक्लूड साइड के अलावा कोई साइड है, तो फिर आप इसको एंगल एंगल साइड लिखेंगे। यानी अगर आपने पहले 2 एंगल डिफाइन किए हैं तो पहले 2 एंगल आएंगे, फिर साइड आएगी। मैं पहले ले आता हूँ डायग्राम में, ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 एंगल बराबर है, एंगल AP के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, 3 3 टिक मार्क के साथ, BC और QR साइड बराबर है। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, तो ये एंगल पहले आ रहा है, तो एंगल एंगल साइड बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ तो ये बनेगा साइड एंगल एंगल। ओरिएंटेशन का मामला है, तो आपको यहाँ समझ आया कि एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल लिखने का क्या मकसद है। सो ये मकसद है कि आप इसको किस ओरिएंटेशन में देख रहे हैं। ऊपर वाले 2 केसेस में तो ओरिएंटेशन का मसला नहीं था ना, चाहे आप ऐसे देखें साइड 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 बन रहा है, चाहे आप ऐसे ओरिएंटेशन देखें तब भी साइड 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 बनेगा। दूसरे केस में भी एंगल साइड एंगल पढ़ेंगे या यहाँ से देखेंगे तब भी एंगल साइड एंगल बनेगा। बट एंगल एंगल साइड में आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो लिखने पे फर्क पड़ जाएगा, बस एंगल एंगल साइड लिखेंगे वरना साइड एंगल एंगल लिखेंगे कि आप किस ओरिएंटेशन में इसको देख रहे हैं। तो पहले वाले केस में अगर मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ इस ओरिएंटेशन में, तो ये एंगल एंगल साइड बनेगा। यानी इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं, इसी तरह आप लिखेंगे। एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है, रीजन यहाँ पे आ जाएगा थ्योरम में। इसी तरह फिर से एंगल आ रहा है, एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है, एंगल B और एंगल Q बराबर है, रीजन यहाँ पर दे देंगे थ्योरम में। फिर उसके बाद साइड की बारी आती है कि साइड BC और साइड QR बराबर है, साइड BC और साइड QR बराबर है। तो देखिए मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साइड को मैंने बीच में लिख दिया, नहीं, एंगल एंगल साइड में देने जा रहा हूँ तो एंगल पहले फिर एंगल फिर साइड आएगा। सो एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल एंगल साइड की वजह से ये आपके चैप्टर 9 का थ्योरम 1, तो दोनों ट्राइंगल ही बराबर है, ये हमने प्रूफ करना है चैप्टर 9 में। सो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होंगे। सो आप लिखेंगे भी ऐसे यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। हो सकता है ये वाली साइड होती 2 एंगल के अलावा, और कोई से भी 2 एंगल हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप इसको इस तरह देख रहे हैं तो साइड एंगल एंगल किस तरह लिखेंगे, हालांकि आप इस तरह भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओरिएंटेशन का मामला है। फिर आपको एंगल B एंगल Q एंगल A एंगल P और साइड CA साइड RP बताना पड़ता ना। बट आप इस ओरिएंटेशन में देख रहे हैं तो फिर आपको साइड CA और RP बताना पड़ेगा। पहले आप साइड की मालूमात दे रहे हैं, CA और RP आपस में बराबर है, ये बात तो वैसे ही आपको लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपस में। फिर आ रहा है एंगल A और एंगल P, तो मैंने बता दिया एंगल A और एंगल P बराबर हैं। इसी तरह फिर आ रहा है एंगल B और एंगल Q, ये दोनों बराबर हैं। सो साइड पहले लिखी हुई है, तो साइड एंगल एंगल दोनों ट्राइंगल्स में साइड एंगल एंगल SAA मैंने लिखा, तो दोनों ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 मिलाकर आपका चैप्टर 9 का थ्योरम 1 बनेगा। तो ये भी आपने देख लिया। अब फाइनली हम देख लेते हैं ये पोस्टुलेट, जिस पोस्टुलेट को हम लेके चलेंगे आपके चैप्टर 9 में, साइड एंगल साइड। ये पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट SMSD एग्जाम में भी है, आपने याद रखना है। इस पोस्टुलेट को बुनियाद बनाकर हम चैप्टर 9 का थ्योरम 3 है ये दोनों मिलाकर थ्योरम 1 है, और ये थ्योरम 4 है। थ्योरम 2 किसी और बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर 9 पे पहुंचेंगे। सो फाइनली हम देख लेते हैं कि साइड एंगल साइड क्या है। 2 साइड्स और एक इंक्लूड एंगल, ये मैं आपको इंक्लूड एंगल क्या होता है ट्राइंगल वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। अब आप इसको ऐसे देखें कि AB और PQ आपस में बराबर हैं, एंगल B पड़ रहा है बीच में और एंगल Q बराबर है, फिर उसके बाद साइड BC और QR आपस में बराबर है। टिक टिक मार्क आप देख सकते हैं, उससे आपको आसानी से पहचान हो जाएगी। सो यही तरीकेकार मैं यहाँ पर लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल PQR से। AB बराबर है PQ के, AB और PQ आपस में बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह से एंगल B और एंगल Q बराबर हैं। इस साइड के बाद अगली बारी एंगल की आएगी, एंगल बीच में पड़ रहा है, तो ये इंक्लूड एंगल होना चाहिए लाजमी। एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर हैं। इसी तरह से उसके बाद साइड की बारी आएगी, साइड BC और साइड QR, तो साइड BC और साइड QR आपस में बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स ही आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी 2 ट्राइंगल में अगर कोई सी भी 2 साइड्स और एक इंक्लूड एंगल उनका बराबर होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। इसको हम लेकर चलेंगे, ये आपने याद रखना है चैप्टर 9 के अंदर। इसका चैप्टर 9 10 सब जगह ऐसे इस पोस्टुलेट का इस्तेमाल होगा। तो देख लें, ये 2 साइड्स हैं और ये इनके दरमियान का इंक्लूड एंगल है। ठीक है, अगर 2 ट्राइंगल्स में 2 साइड्स और इंक्लूड एंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। अभी तो ये बात हो गई इन 2 साइड्स और इंक्लूड एंगल B के हवाले से। हो सकता है ये 2 साइड्स होती और उसका इंक्लूड एंगल
जो बनता है एंगल सी बनता है, यानी साइड सी ए और बी सी का इंक्लूड एंगल सी है, तो साइड आर पी और क्यू आर का इंक्लूड एंगल एंगल आर है। ओके, तो अब आप इसको ऐसे पढ़ें तब भी साइड एंगल साइड बनेगा, ऐसे पढ़ें तब भी साइड एंगल साइड बनेगा। बस फर्क ये है कि जब आप इसको इस ओरिएंटेशन में लेंगे तो पहले साइड सी ए की मालूमात देनी पड़ेगी, फिर साइड बी सी की मालूमात देनी पड़ेगी। अगर आप इसको इस ओरिएंटेशन में लेके चलेंगे तो पहले साइड बी सी, फिर एंगल सी, फिर साइड सी ए की बारी आएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का मामला है, तो आप कैसे भी बता सकते हैं। अगर मैं इस ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ तो साइड बी सी और साइड क्यू आर आपस में बराबर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये चीज़ तो आपको पहले वैसे ही लिखनी पड़ेगी लाजमी, कि कॉरस्पॉन्डेंस बतानी है। इसके बाद एंगल सी और एंगल आर आपस में बराबर हैं, तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आएगी साइड सी ए और साइड आर पी आपस में बराबर हैं, तो दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, साइड एंगल साइड, तो मैंने ऐसे एस लिख दिया। तो दोनों ट्राइंगल्स ही आपस में बराबर होंगे लाजमी। ये पॉस्टुलेट है तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लेकर चलेंगे चैप्टर 9 के थ्योरम 1 को प्रूव करने के लिए। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी साइड एंगल साइड में, हो सकता है ये दो साइड्स और ये इंक्लूड एंगल बराबर होता, तो साइड ए बी साइड सी ए का इंक्लूड एंगल एंगल ए है, इसी तरह से साइड पी क्यू और आर पी का इंक्लूड एंगल एंगल पी है। सो टिक मार्क के साथ आप देख सकते हैं ए बी पी क्यू के बराबर है, सी ए आर पी के बराबर है, तीन तीन टिक मार्क के साथ एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो वही सेम चीज़ ओरिएंटेशन का मामला है। अगर मैं इसको इस ओरिएंटेशन में लेके चलूंगा तो ए बी पी क्यू के बराबर पहले बताना पड़ेगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर बताना पड़ेगा, फिर बारी आएगी साइड सी ए और साइड आर पी की। अगर मैं इस ओरिएंटेशन में लेके चलूंगा तब भी साइड एंगल साइड बनेगा, सी ए आर पी के बराबर बताना पड़ेगा पहले नंबर पे, फिर आपको एंगल ए और एंगल पी बताना पड़ेगा, फिर साइड ए बी और फिर पी क्यू की बारी आएगी। सो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, पहले ए बी पी क्यू के बराबर है, अगर इसको मैंने बताया है तो इस ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ मैं यकीनन। उसके बाद एंगल ए की बारी आएगी, उसके बाद एंगल की बारी आएगी, एंगल ए और एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है। देन थर्ड नंबर पे साइड सी ए और आर पी कॉन्ग्रुएंट है आपस में। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ मैंने लिख दिया रीजन में दोनों ट्राइंगल ही आपस में बराबर हैं जो यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस में थे। सो ये है मामला, कॉरस्पॉन्डेंस भी आपने यहाँ पर सीखी, साइड एंगल साइड भी सीखा, और जो कुछ चैप्टर 9 के थ्योरम्स हैं वो भी आपने यहाँ पर देखे। ये मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, जो थ्योरम 4 है आपके चैप्टर 9 का, ये आप वहीं पर ही सीख लेंगे। बट मेन चीज़ें आपने सीख ली हैं कि लिखने का क्या तरीक़ेकार है, मुशाबिहत के लिए आपको कौन सी चीज़ें पहले से पता होंगी, और उनको प्रॉपरली किस अंदाज में लिखना है, और रीज़न भी किस अंदाज में देना है आपने, और ओरिएंटेशन का मामला किस तरह से आपने देखना है। सो होप कि आपको ये आसान आसान सी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है ऐसा जो आपके जहन में आता है, आपको ना समझ आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली जवाब दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।